वेलकम टू लेट्स स्टडी दोस्तों। और आज आप देख रहे हो एक छोटा सा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। और फिजिक्स की जो जैसे कि सीरीज ये चल रही है, ठीक है। इससे पहले हमने यूनिट्स देखी हैं, उस यूनिट्स में ही एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि डिस्टेंस की कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि डिस्टेंस की कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट होती हैं। वो किस तरीके की यूनिट है वो अभी हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी एक वीडियो रहने वाली है। ओके, देखो, कई जगह पे आपने देखा होगा हम यूज़ करते हैं किलोमीटर, ठीक है। दूसरी कंट्रियों में यूज़ होता है वो है माइल। ओके, हिंदी में मील बोलते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म ऑफ सी, ठीक है, वाटर में जब हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं वो होता है जी नॉटिकल मील में। आई बात समझ में? इन सभी की वैल्यू जो है वो अलग अलग रहने वाली है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम वो मेज़र करते हैं डिस्टेंस को। अच्छा, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़े का मतलब क्या है, सपोज़ दो प्लैनेट के बीच में जो है डिस्टेंस हो, उसकी जो है वो वैल्यू या यूनिट वो है वो अलग रहेगी, ठीक है। इस तरीके से जो है बहुत सी यूनिट होती हैं जो रिलेशन तो रखती हैं डिस्टेंस से, बट उनकी वैल्यू क्या है वो अलग अलग रहती है, अलग अलग जगह पे उनको यूज़ करते हैं। अभी आप समझोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं बात करूंगा जी किलोमीटर के बारे में। किलोमीटर तो हम यूज़ करते ही हैं अपनी डेली लाइफ में। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है जी? 1000 मीटर के बराबर। उसके बाद आता है जी माइल या फिर मील। अगर मैं इसको किलोमीटर में लिखता हूँ तो ये कितना होगा? 1.6 किलोमीटर। समझे? मतलब लगभग 1.5 से भी 100 मीटर जो है वो ज़्यादा है, ये है ना, समझिए 1.6 किलोमीटर। या इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 1600 मीटर। ओके, अच्छा, एक रहता है जी नॉटिकल मील। इसको मैं अभी समझाऊंगा इसी के बाद। 1 नॉटिकल मील की जो वैल्यू है वो होती है जी 1.85 किलोमीटर, ठीक है। और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं सी में, वाटर में। वाटर में दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है नॉटिकल मील में होता है। क्यों होता है ऐसा, अभी हम इसको समझेंगे। देखो, ये क्या है जी? पूरा का पूरा जो है वो पृथ्वी या अर्थ है। इसको जो है ये इक्वेटर पास है, और यहाँ से अब ये क्या जाने लग गए जी, इसको दो रेखाओं में, है ना, उसमें डिवाइड किया गया। वन इज़ लॉन्गिट्यूड एंड अनदर वन इज़ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ऐसे लंबाई में होती हैं ऐसे, और ऐसे ये क्या होती हैं? ये होती हैं जी लैटिट्यूड। तो अब हम बात करते हैं जी लैटिट्यूड के ही बारे में। ओके, ये क्या है जी? ये था इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर है 0 डिग्री। सपोज ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ओके, अब किसी भी दो लगातार के बीच में डिस्टेंस, दो लगातार लैटिट्यूड, कोई भी लैटिट्यूड हो, चाहे वो 4 या 3 हो, या फिर 3 या 2 हो, या 2 या 1 हो, 4 या 5 हो, 20 या 21 हो, कोई भी हो, दो लगातार लैटिट्यूड। तो दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो लैटिट्यूड के अगर मैं बात करता हूँ बीच का डिस्टेंस क्या रहने वाला है, तो आपका क्या रहेगा जी? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस रहेगा। सपोज 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का डिस्टेंस क्या रहने वाला है जी? 111 किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूँ जी नॉटिकल मील में, तो ये 111 किलोमीटर कितना बन जाएगा जी? 60 नॉटिकल मील बन जाएगा। और अगर मैं इसको खाली माइल में ही कन्वर्ट करता हूँ, लिखता हूँ, तो ये कितना बनेगा? 69 माइल बनेगा। अब ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में, ठीक है। अभी वो एक नॉटिकल मील की वैल्यू 1.85 कैसे आई, अभी मैं उसको बात करने वाला हूँ। 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में मिनट्स होती हैं। कितनी मिनट होती हैं जी? मिनट होती हैं 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट में जो है वो 111 किलोमीटर बटे हैं। तो 60 मिनट में अगर मैं किसी भी 2 मिनट की बात करता हूँ, सपोज 1 मिनट से 2 मिनट के बीच का डिस्टेंस कितना रहने वाला है? आप बोलोगे कि जी 111 को 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1.85 किलोमीटर। समझ में आया? तो दो जो
लैटिट्यूड है उसमें जो है 2 मिनट के बीच की दूरी कितनी होती है, नॉटिकल मील होती है। ठीक है, 2 लगातार मिनट के बीच की दूरी। ओके, ये था जी नॉटिकल मील का कंसेप्ट। अब हम थोड़े से बड़े डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर सपोज हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है कि डिस्टेंस बताओ जी सन से अर्थ का, तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे? उसमें यूज़ होती है जी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या यूज़ होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको किससे डिनोट करते हैं जी? AU से इसको डिनोट करते हैं। और इसकी AU की वैल्यू क्या होती है जी? 1.495 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये एवरेज डिस्टेंस है जी सन से अर्थ के बीच का। इसको हम 1 AU लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर आप इसको किलोमीटर में लिखना चाहोगे 1.495 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 कम हो जाएगा तो ये 8 किलोमीटर ये है जी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इससे भी बड़ी यूनिट के बारे में, जिसका नाम आता है जी लाइट ईयर। अगर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। ठीक है, कई बार सोचते हैं कि इसमें लाइट का जो है वो जिक्र है, तो ये लाइट की ही यूनिट होगी। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? एक डिस्टेंस की यूनिट है। तो होता क्या है, लाइट अपनी स्पीड से 1 साल में, लाइट अपनी स्पीड से 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम लाइट ईयर बोलेंगे। ओके सबसे पहले देखो आप, लाइट की स्पीड कितनी होती है जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसकी एग्जैक्ट क्या थी? एग्जैक्ट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या थी? 299 492, और उसके बाद क्या थी, कुछ 299 492 और कुछ 272 समथिंग कुछ ऐसी थी, है ना। 492 नहीं थी, ये थी 299 792 458। ओके, ये थी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने बोला है 1 साल में। 1 साल में दिन कितने हुए जी? दिन हुए जी 365, तो 365 से गुणा कर दो। अब इन एक दिन में कितने घंटे हुए हैं जी? आप बोलोगे जी 24 घंटे हुए हैं, 24 से गुणा कर दो। 24 घंटे में 1 घंटे में कितनी मिनट हुई हैं? 60 मिनट, 60 से गुणा कर दो। और सेकंड कितनी हुई है? 60 हुई हैं, तो 60 से गुणा कर दो। इसको जब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो इस पूरे के पूरे की वैल्यू कितनी आ जाती है जी? इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये होता है जी 1 लाइट ईयर। ठीक है, अगर मैं इसको किलोमीटर में लिखूँगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा कई बार क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पास कि 1 लाइट ईयर में कितने AU होते हैं? AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, तो 1 लाइट ईयर में 48612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। ये आप याद रखोगे, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी ये वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि लार्जेस्ट यूनिट क्या है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। लार्जेस्ट यूनिट क्या रहेगी? एक इससे भी बड़ी यूनिट है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है पारसेक। जिसका नाम क्या है? पारसेक है। ये 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेज़र करते हैं। इसकी आप जो है डेफिनेशन में ना जाएं, क्योंकि इसमें एक ना एक पारसेक पैरेलैक्स सेकंड होती है 1/3600 इतनी डिग्री पे एक एंगल बनता है, उसके हिसाब से जो है वो मेज़र होती है। उसके बारे में आप ना जाओ, डायरेक्ट आप याद रखो कि 1 पारसेक किसके बराबर होता है? 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, ये इतने के बराबर होता है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? 3.26 लाइट ईयर। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। पारसेक की वैल्यू और पारसेक में कितने लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 लाइट ईयर में इसकी वैल्यू
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है सभी आपस में, ठीक है, इनका बड़े अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम ना थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं उसको भी जो है वो यहीं पे जो है डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इंच में, फुट में, मीटर में, हेक्टेयर में जो है वो कितना जो है वो डिस्टेंस रहने वाला है, क्या इसकी मेज़रमेंट रहती है, ठीक है। जल्दी जल्दी देखेंगे, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी, 2.54 सेंटीमीटर, समझ में आया। और 1 फुट में कितने 12 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी 12 सेंटीमीटर नहीं होते, 12 इंच होते हैं जी, 12 इसमें क्या होते हैं, इंच होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सेंटीमीटर निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, मैं 12 को गुणा कर दूँगा 2.54 से, लगभग 30.48 सेंटीमीटर जो है वो निकल के आएगा, लगभग 30 सेंटीमीटर होते हैं 1 फीट में, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर मैं बात कर लेता हूँ जी 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो लगभग 3.28 फीट होते हैं, 3 फुट से भी बड़ा 1 मीटर बन जाता है, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ 1 हेक्टेयर के बारे में, 1 हेक्टेयर में कितना होगा जी, 100 × 100 मीटर स्क्वायर होता है, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है एरिया की, ओके। और अगर मैं एकड़ की बात करता हूँ, कितने एकड़ रहेंगे, 2.47 एकड़ जो है वो रहने वाले हैं, लगभग आप बोल सकते हो कि 2.5 एकड़ जो है वो 1 हेक्टेयर में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी जी हमारी डिस्टेंस की सारी यूनिट्स, जो कुछ भी था, ओके। होप आपको अच्छी लगी होगी, ओके, थैंक यू।